कभी सोचा है कि हिंदी भाषा में नए नए शब्द आखिर बनते कैसे हैं? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे व्याकरण का एक बहुत ही दिलचस्प नियम काम करता है, जिसे हम संधि कहते हैं। ये वो छिपा हुआ लॉजिक है जो ध्वनियों को जोड़ता है और उन शब्दों को बनाता है जो हम रोज बोलते हैं। तो आज चलिए इसके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये संधि असल में है क्या, फिर इसके 3 मेन टाइप्स कौन से हैं, और आखिर में हम सबसे कॉमन टाइप यानी स्वर संधि और उसके 5 अलग अलग रूपों को गहराई से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। ये संधि आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक किताबी नियम नहीं है, ये भाषा को आसान और फ्लुएंट बनाने का एक तरीका है। इसे एक छोटी सी पहेली की तरह देखते हैं। सोचिए, हमारे पास 2 शब्द हैं, एक है गण और दूसरा है ईश। जब ये दोनों साथ आते हैं तो ये गणईश नहीं बनते, बल्कि पूरी तरह से बदलकर एक नया शब्द गणेश बन जाते हैं। तो इस बदलाव के पीछे का राज क्या है? और हमारी इस पहेली का जवाब है संधि। इसका सीधा सा मतलब है कि जब 2 शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की आखिरी आवाज और दूसरे शब्द की पहली आवाज एक दूसरे से टकराकर एक बिल्कुल नई आवाज बना देती हैं। बस यही बदलाव, यही मेल संधि है। अच्छा, तो अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ गए हैं, पर संधि कोई एक अकेला नियम नहीं है, ये तो नियमों का पूरा एक परिवार है। चलिए इसके मेन मेंबर्स से मिलते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है, हर शब्द एक ही लॉजिक से नहीं जुड़ता। कौन सी संधि लगेगी, ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सी आवाजें आपस में मिल रही हैं। क्या 2 स्वर मिल रहे हैं या एक व्यंजन और एक स्वर? हर सिचुएशन का अपना एक अलग नियम है। तो मोटे तौर पर संधि के 3 मेन टाइप हैं। स्वर संधि, जो स्वरों के मिलने से होती है, व्यंजन संधि, जिसमें व्यंजन शामिल होते हैं, और विसर्ग संधि, जो एक स्पेशल केस है। आज के लिए हम अपना पूरा ध्यान पहले वाले यानी स्वर संधि पर लगाएंगे, क्योंकि यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है और शब्दों के बनने को समझने के लिए सबसे जरूरी है। अब चलिए इस टॉपिक के दिल में उतरते हैं, स्वर संधि। यहीं पर असली मैजिक होता है, जब वावल्स एक दूसरे से मिलकर कुछ नया बनाते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्वर संधि तब होती है जब एक स्वर की आवाज दूसरे स्वर की आवाज से मिलती है। इस एग्जाम्पल को देखिए। भाव शब्द अ की आवाज पर खत्म होता है, अर्थ शब्द भी अ की आवाज से शुरू होता है। जब ये 2 छोटे अ मिलते हैं तो वो मिलकर एक लंबा आ बन जाते हैं और शब्द बन जाता है भावार्थ। सिंपल है ना? और यहां से चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। स्वर संधि खुद में कोई एक नियम नहीं है, बल्कि इसके अंदर भी 5 अलग अलग उपनियम हैं और हर एक का अपना एक फॉर्मूला है, बिल्कुल केमिस्ट्री की तरह। ये हैं स्वर संधि के 5 फ्लेवर: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। नाम सुन के घबराना नहीं है, हम एक एक को बड़े आसान उदाहरणों के साथ समझेंगे ताकि उनका लॉजिक पकड़ में आ जाए। चलिए सबसे पहले से शुरू करते हैं, दीर्घ संधि। यहां पर कीवर्ड है दीर्घ, जिसका मतलब होता है लंबा। और बस यही इस नियम का सबसे बड़ा हिंट है। इसका नियम बहुत सीधा है, जब 2 एक जैसे स्वर मिलते हैं तो वो मिलकर उसी स्वर का लंबा रूप बन जाते हैं। तो अ और अ मिलकर बन गए आ। उसी तरह ई और ई मिलकर बन जाते हैं ई। इसीलिए कवि और इंद्र जुड़कर बनते हैं कवींद्र। अब आते हैं गुण संधि पर। अगर दीर्घ संधि का मतलब था लंबा करना, तो गुण संधि का मतलब है बदल देना। यहां 2 स्वर मिलकर एक बिल्कुल नई आवाज बनाते हैं, जैसे 2 अलग अलग रंगों को मिलाकर एक तीसरा रंग बनाना। यहां की बात यह है कि एक अ की आवाज जब ई की आवाज से मिलती है तो वो ए में बदल जाती है, और अगर ऊ की आवाज से मिलती है तो ओ बन जाती है। और लीजिए, हमारी शुरू वाली पहेली सुलझ गई। गण के आखिर का अ और ईश के शुरू का ई मिलकर एक ही आवाज बनाते हैं और हमें मिलता है गणेश। राज खुल गया। चलिए अब वृद्धि संधि के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर गुण संधि एक बदलाव था, तो वृद्धि संधि को आप स्वरों के लिए एक पावर अप समझ सकते हैं। वृद्धि शब्द का मतलब ही होता है बढ़ना या ग्रोथ, और यहां बिल्कुल यही होता है। नियम यह है, जब एक अ की आवाज ए या ओ की आवाज से मिलती है तो नतीजा एक और ज्यादा दमदार स्वर होता है, ए या ओ। जैसे एक और एक मिलकर एक एक नहीं बनता, बल्कि अ और ए मिलकर पावरफुल ए बनाते हैं,
जिससे बनता है एकाएक। 1 मिनट रुककर इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। भाषा के ये नियम ऐसे ही नहीं बने हैं, ये एक लॉजिकल प्रिडिक्टेबल सिस्टम की तरह काम करते हैं, बहुत कुछ गणित की तरह। हर संधि का अपना एक फॉर्मूला है और अगर आपको वो पता है तो आप नतीजा खुद बता सकते हैं। हमारा चौथा टाइप है यण संधि और ये एक बहुत ही स्पेशल बदलाव लाता है। यहाँ स्वर अर्ध स्वर में बदल जाते हैं, मतलब ऐसी आवाजें जो एक स्वर और एक व्यंजन के बीच की होती हैं। ये एक बहुत ही मजेदार बदलाव है। यहाँ ई और ऊ जैसे स्वर जब किसी दूसरे अलग स्वर से मिलते हैं तो वे य और व जैसी आवाजों में बदल जाते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है सु और आगत। सु का ऊ बदल जाता है व में और हमें मिलता है शब्द स्वागत। और आखिर में हम आते हैं अपने पांचवें और आखिरी टाइप अयादि संधि पर। यह संधि थोड़े और कॉम्प्लेक्स स्वरों के मेल को हैंडल करती है। हमारा आखिरी नियम बताता है कि ए और ओ जैसी आवाजों का क्या होता है जब उनके बाद कोई दूसरा स्वर आता है। वे अ और अव जैसी आवाजों में टूट जाती हैं। इसीलिए ने और अन मिलकर नयन बन जाते हैं, जिसके बीच में वो आई की आवाज छिपी होती है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए जल्दी से सब कुछ समेटते हैं और इस पर बात करते हैं कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। जैसा कि हमने देखा, संधि सिर्फ व्याकरण का एक नियम नहीं है, ये भाषा का आर्किटेक्चर है, वो सिस्टम जो आवाज़ों से मतलब बनाने में मदद करता है। तो अगली बार जब कोई ऐसा हिंदी शब्द सुनने को मिले जिसे पहचान ना पाएं, तो उसे तोड़ने की कोशिश कीजिएगा। क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसे किस संधि ने बनाया है? इससे भाषा को सुनने और समझने का एक बिल्कुल नया नज़रिया मिलेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।